लोगों को आज इसलिए इधर मधु किया गया है क्योंकि पिछले हफ्ते एक चीज़ सामने आई थी। एक वीडियो क्लिप जो हॉस्पिटल के अगेंस्ट थी, डॉक्टर्स के अगेंस्ट थी। तो उसके जवाब में बहुत सारे हमें फ़ोन्स आए कि क्यों कोई जवाब लाइफ केयर की तरफ से नहीं आ रहा है, क्यों खामोशी है। तो अपना वर्जन ऑफ दी ये है स्टोरी जो है लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त जो है वाकई बहुत संजीदा थे और कुछ मजबूत काम करने के बाद मीडिया के सामने आके जवाब देना चाहते थे। तो कल शाम तक तकरीबन 8:30-9 बजे हमें एफआईआर का काम मुकम्मल हुआ और एफआईआर कॉपी हाथ में मिली। तो इसलिए आज आपको बुलाएं यहाँ पे। तो उस केस के सिलसिले में थोड़े तफसील हम बताना चाहते हैं। इधर मेरे साथ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नवाब भी हैं और हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर हेरिक भी हैं। सबसे पहले ये है कि 20 तारीख को 10:15 बजे तकरीबन वो पेशेंट बच्चा घर वाले ले आए। बड़ी बुरी हालत में था, तकरीबन 45 to 50% बर्न्स थे, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 3rd डिग्री बर्न्स कहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर दी चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा शॉक होता है और अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट्स इस शॉक की वजह से बच्चे की जान जा सकती है, न कि वो आग के नुकसान की वजह से। वो आग की जो इंजुरीज देख के वो शॉक में बच्चे की जान को कुछ खतरा हो सकता है, ये ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। बहरहाल द ड्यूटी डॉक्टर वाज देयर, डॉक्टर रियाज। ही अटेंडेड इट and very rightfully he decided that pediatrician should be also brought into this. Please come. हमारे पास तो पेडिट्रिशियन है नहीं। डॉक्टर जमील को पेडिट्रिशियन को जल्दी फ़ोन करके बुलाया गया। सो द पेशेंट वाज एडमिटेड अंडर द पेडिट्रिशियन डॉक्टर जमील गवाई। ओके, तो अटेंडेंट्स को, पेरेंट्स को रीएश्योर किया गया कि ठीक है, हम कर लेंगे, आप परेशान मत हो। वो पहले जाना चाहते थे तो उनकी मर्ज़ी है, तो अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, हम केयर कर लेंगे। इस तरह से वो मान गए। फिर जो है डॉक्टर जमील ने अपना काम शुरू किया। देखा कि फिर यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत होगी, इतने 3rd डिग्री बर्न है, लगभग 45 डिग्री to 50% बर्न्स हैं। तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भारत नाइक को बुलाया गया बच्चे के खातिर कि जो है बच्चे को जल्दी से जल्दी सही तरीके से चीज़ों को एड्रेस हो जाए। डॉक्टर जमील ने अपना काम किया। शायद ही स्टार्टेड विद ऑल काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्लूइड्स देना शुरू किया। एंटीबायोटिक सब कुछ दब गए थे 50% बर्न्स में, तो एंटीबायोटिक। तो फिर उसके बाद डॉक्टर भारत नाइक आए, देखे, वो दोबारा पेरेंट्स को बोले कि नहीं, इधर कर सकते हैं, आप परेशान मत हो जाओ, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ और यहाँ पे कर लेंगे, प्रोवाइडेड बच्चे को जो है आईसीयू में मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने डिग्री बर्न्स के साथ नॉर्मल वार्ड में रखेंगे, इन्फेक्शन का ये सब exposure is more dangerous. So finally they agreed and the child was moved to the ICU. ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। डॉक्टर भरत ने खुद उनको कैथेटर लगाया। एवरीथिंग वाज फाइन। तो जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट हो गए और इसके पहले उनको सब कुछ समझाया गया था कि ये प्रोसीजर होगा। और फिर ये तो एमएलसी का भी मामला एक होता है, क्योंकि बर्न्स के साथ और फिर ओवरडोज ऑफ मेडिसिन के साथ या ड्राउनिंग के साथ, एक्सीडेंट के साथ, अगर ये सब ऐसे चीज़ें होती हैं तो इट इज़ एमएलसी, मेडिको लीगल केस। तो उनको बताया गया था ये सब चीज़ें। तो एडमिट होने के बाद जो है डॉक्टर भरत ने उसको बराबर केयर किया। रात गुजर गई, दिन पूरा गुजर गया, यूरिन बैग भी फिल हो गई बच्चे की, यूरिन बैग को चेंज किया गया, दूसरी बैग लगाई गई, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब जैसे जैसे दोपहर आ गई तो वहाँ पे उनको लगा कि उनको जाना है, एक मंत्रा शुरू कर दिया कि हमको जाना है, मैंगलोर जाना है। तो क्यों जाना है भाई? नहीं, हमको जाना है बस। ओके, तो ठीक है, डॉक्टर भारत नाइक के अंडर ये पेशेंट है, डॉक्टर भारत आएंगे, वो उनकी ड्यूटी कारवार में होती है, तो वो आने दो, बच्चे को देखने दो और डिस्चार्ज समरी बनाने दो। वंस द डिस्चार्ज समरी रेडी हो गई, आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। तो ये बातें हुई थी। इससे पहले शायद दूसरे दिन की दोपहर में समथिंग कैनुला हैज टू बी चेंज ना। तो असल में डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चा जो डिहाइड्रेट हो गया था, और फर्स्ट डे तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लूइड्स वगैरह अच्छे से मैनेज हुआ। सेकंड डे ऑलमोस्ट इट इज़, क्योंकि वो 45 to 50% बर्न था, जेनाइटल जो नीचे का हिस्सा रहता है, जो शराउंगा या प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, वो भी जल चुका था। तो इस वजह से कैथेटराइजेशन करना पड़ा
और ताकि बच्चा पेशाब अच्छा से करे, पानी जा रहा है पेशाब भी अच्छा से करे। तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। और सेकंड डे डॉक्टर भरत आकर के एमएलसी में रजिस्टर हुआ। वी हैव एमएलसी कॉपी में जहाँ पुलिस को इंटीमेशन किया गया, बिकॉज एनीथिंग मोर देन 30 डिग्री बर्न होता है तो पुलिस को इंटीमेशन करना पड़ता है। वी आर नॉट फाइलिंग एनी केस, हम लोग केस नहीं फाइल कर रहे, बस एक इंटीमेशन। पुलिस डिसाइड करेगी वेदर इट इज नेचुरल और अननेचुरल। तो सिंस वी हैड इन्फॉर्म द पुलिस, ये एमएलसी पेपर है जहाँ पर पुलिस को इंटीमेशन किया गया, क्योंकि 45 to 50% बर्न है। और जेनाइटल बर्न की वजह से क्या होता है कि वो एक 3rd डिग्री बर्न होता है जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली फ्रॉम आवर साइड देयर वाज नो नेग्लिजेंस वाज फ्रॉम द पेशेंट साइड। वहाँ से घर से नेग्लिजेंस होने की वजह से बच्चा जल करके हमारे पास में आया, ट्रीटमेंट हुआ है, उनकी परमिशन की वजह से एडमिशन हुआ है और उनके कहने पे जो है डिस्चार्ज और अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जो है पेशेंट गए हैं। तो ये उनके माँ और आसिफ बोल के उनके फादर है, उनका सिग्नेचर और उनका जिम्मेदारी कि बच्चा बहुत हेल्दी कंडीशन में गया है। देयर वाज नो लैप्स फ्रॉम आवर हॉस्पिटल। और जैसा कि सलमान सर करेक्टली सब कुछ बता चुके हैं कि देयर वाज नो नेग्लिजेंस। और इसमें जो है पुलिस इंटीमेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट 3rd डिग्री बर्न केस में। या जैसा ये बताया, बच्चा यहाँ से जाते वक्त उसकी यूरिन बैग में भी नियरली 30% ऑफ द बैग यूरिन था और जो है पूरे वाइटल्स वेरी मच नॉर्मल इसमें थे, लेवल में थे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। ही वॉज टोटली आउट ऑफ डेंजर। इनफैक्ट डॉक्टर भारत को, डॉक्टर जमील को, डॉक्टर रियाज को इस बात की जो है तारीफ करनी चाहिए कि वो इस तरह के पेशेंट को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किए और विद इन अ डे द चाइल्ड वाज आउट ऑफ डेंजर, टोटली स्टेबलाइज्ड। एंड डॉक्टर भारत के स्पेशल थैंक्स इसलिए कि दैट वाज द डे ऑफ दीपावली। उनकी एक ईद होती है दीपावली होने के बावजूद, घर में पूजा होने के बावजूद ही केम रनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। Then Dr. Savita, she interfered on the second day because the staffs here were not getting the vein. Now she is because of dehydration. तो because of that she came, बच्चे के खातिर वो आके उसने देखा तकलीफ हो रही है और मिल नहीं रही, उसको भी नहीं मिल रही थी, पहले अटेम्प्ट में नहीं मिली। तो उसने सोचा था सेंट्रल लाइन को ये करें, स्टार्ट करें। फाइनली शी ट्राइड एंड शी गॉट द वेन इन द सेकेंड अटेम्प्ट। ऑल दीज आर द एफर्ट्स पुट बाय द बाहर के डॉक्टरों ने आके बच्चे को जो है इतना एफर्ट्स डाले, समझे ना, टाइम पर। और जाते वक्त तो बच्चा टोटली फाइन। अब जाने के बाद 21 की शाम को तकरीबन यहाँ पे गए पुलिस इंटीमेशन के बाद। पुलिस इंटीमेशन जो है पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया था, पुलिस आए भी थे कैजुअलिटी में। पुलिस जब कैजुअलिटी में आए तब जो पेशेंट है हम ऑलरेडी उसको आईसीयू में मूव कर चुके थे, राइट। एंड दो स्टार्टिंग फ्यू आवर्स आर वेरी वेरी डेलिकेट और उनके पेरेंट्स भी जो थे बड़े इमोशनल थे। सो वी डिडंट वांटेड देम टू बी डिस्टर्ब। तो पुलिस बाकी जो 2-3 और भी एमएलसी के केसेस थे वो करके चले गए। द रूल इज दैट कि 24 आवर्स में पुलिस को इन्फॉर्म करना है। वी इन्फॉर्म वेल बिफोर दैट पीरियड। तो वो आए थे, वापस चले गए। फिर दूसरे दिन आए, डिटेल्स ले लिए, पेशेंट के पेरेंट्स के साथ बात किए और अपना पेपर वर्क करके चले गए। अब मसला यहाँ पे ये है, हमें ऐसा लगता है कि जो ये पुलिस इंटीमेशन है, दिस इज ओनली ए रूल एंड ए मस्ट एंड शुड टू बी डन बाय एवरी हॉस्पिटल। सिर्फ लाइफ केयर नहीं, इस तरह के केसेस होते हैं तो पुलिस को इंटीमेट करना होता है और इन्फॉर्म करना होता है। ये पुलिस केस नहीं होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन है ये हॉस्पिटल की तरफ से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हॉस्पिटल की। हम पुलिस को इन्फॉर्म किए कि ऐसे ऐसे पेशेंट आया है, पुलिस आएगी, पेरेंट्स को पूछेगी क्या हो गया, बच्चे को कैसे गिर गया, कोई पर्पसली कुछ इसमें दूसरा मामला तो नहीं है, दूसरे एंगल से देखती है। पुलिस इज ऑलवेज दे विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। हम उसको अगर एक साइड का स्टोरी बोलते हैं तो पुलिस का काम है कि पूरी तरफ से देखें। तो एक उनका एक सिस्टम है। तो पुलिस को इंटीमेट करने के बाद पुलिस आए और पुलिस पूछताछ किए, अपना पेपर वर्क करके चले गए, कोई उनका प्रेशर नहीं है। अब उनको लगा कि दिस इज ए पुलिस केस। और जाते जाते ये जो अमीर शेख करके हैं बच्चे के नाना या दादा, बादशाह, अमीर बादशाह शेख, ये एक तरह से धमकी भी दे गए कि ठीक है आपको पुलिस करना है, केस करना है, कर लो, हम देख लेंगे। सो व्हाट दिस एक्चुअली मेंट आई डोंट नो।
राइट। सो वो भी डॉक्टर भारत के मुंह पर ये सब बातें करते हैं जो, हाँ, जो इस तरह के दीपावली होने के बावजूद आके करके जो है बच्चे के इतने इसको इतना उस पर ध्यान दिए कि बच्चा बहुत आउट ऑफ डेंजर। उसके बाद में आता है, अभी हम बैठ के सोचे कि ये चीज़ जो है इस बार, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हुए हैं, हमने थोड़ा लाइटली लिया है, इसलिए कि चलो एक सोसाइटी का सेटअप होता है। सो अंडरस्टैंडिंग द सेंसिटिविटीज, वी हैव ऑलवेज ट्राई टू सेटल द मैटर्स एमिकेबली, आमने सामने बैठ के सेटल करेंगे। बट दिस टाइम इट वाज टू मच, बिकॉज सॉफ्ट कॉर्नर में बैठे कोई सो कॉल्ड सेल्फ जर्नलिस्ट वो क्लिप का एनालिसिस शुरू कर दिया अपने लेबोरेटरी में बैठ के, अपने आर्टिकल्स लिखना शुरू किए। देयर आर सम आर्टिकल्स विद मी, सम इन इंग्लिश, सम इन उर्दू, राइट। ये सो कॉल्ड सेल्फ एनालिस्ट हैं, ये बड़े अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं ये लोग। जर्नलिस्ट के बेसिक टीनेट्स इनको नहीं मालूम है कि व्हाट इज जर्नलिज्म, हाउ नोबल इज दैट प्रोफेशन, दैट इज अ मीडियम टू शेयर द ट्रुथ टू द सोसाइटी, नॉट टू स्प्रेड दिस फॉल्स। इस झूठ को फैलाने का काम जर्नलिज्म का नहीं है। जर्नलिज्म का काम है कि सच को सोसाइटी में स्प्रेड करें। तो ये एक तरफा स्टोरी सुन के क्लिप को जो है जिस तरीके से वायरल किए हैं, तो इसका बहुत सीरियस नोट लिया गया है। तो फिर हम पुलिस स्टेशन में गए, उनको अपना पेटिशन दिए, और इस पेटिशन के अगेंस्ट में पुलिस डिपार्टमेंट 1-2 दिन लिए, और 2 दिन के बाद NC डॉक्यूमेंट, नॉन कॉग्निजेबल, एक डॉक्यूमेंट बनाए। विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया कि कोर्ट में जाएं, कोर्ट वाले एक लेटर देंगे। तो हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने एक लेटर दिया, और इस लेटर की बुनियाद पर FIR बन गया। द FIR इज रेडी। अब FIR में हमारी यही रिक्वेस्ट है कि टू आइडेंटिफाई दिस पीपल, द अमीर बादशाह शेख, identify his parents, identify all those administrators of the WhatsApp group who have done this damage to Life Care Hospital, identify those people, उनकी शनाख्त करें, उनको पहचानें कि कौन है जो वो डेंजरस डिफेम्ड आर्टिकल लिखे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो इस पर अभी पुलिस का काम शुरू हो जाएगा, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, हमें भी बुलाएगी, उनको भी बुलाएगी। सो ऑल थिंग्स आर नाउ ओपन इन फ्रंट ऑफ पुलिस। इसके साथ साथ हमने यही रिक्वेस्ट की कि दिस टाइम एक्शन शुड बी टेकन, कि आइंदा इसके बाद कोई इस तरह की हरकत न करें। अगर उनको करना है, ठीक है, एक क्लिप आ गया मीडिया में, लोगों में, सोशल प्लेटफॉर्म पर, अब मीडिया वाले उनको देख रहे हैं, अगर उनको कुछ उसके ऊपर टिप्पणी करना है, दे हैव टू कॉल अस बैक, दे हैव टू टेक आवर वर्जन। हमें भी पूछना चाहिए कि तुम्हारा साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। उनको लगता है वो सही है, ये गलत है, जो सही है उसको तुम वायरल करो। इस तरह से होता है ना, मीडिया में तो ऐसे होना चाहिए, सही जो बात है उसको फैला दो, और गलत जो किए हैं उनको, लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसने फेक स्टोरी कर है। अब ये फेक स्टोरी किडनी की बात देखो, पूरी पेशेंट की फाइल इधर है, इट इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, आई कैन चैलेंज यू ऑल, एक भी वर्ड किडनी का इसमें है तो मुझे बताइए आप। देयर आर 4 डॉक्टर्स, लाइफ केयर के डॉक्टर रियाज, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर जमील फ्रॉम आउटसाइड, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भारत नाइक फ्रॉम आउटसाइड, डॉक्टर सविता फ्रॉम आउटसाइड। देयर आर 4 डॉक्टर्स, कोई 4 डॉक्टर कहीं भी कुछ एक वर्ड भी किडनी का अगर इसमें लिखा है तो मुझे बता दो। अभी किडनी की स्टोरी टोटली आउट ऑफ बॉक्स है ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा एलिगेशन उसने लगाया कैसे? मे बी समबडी इज यूटिलाइजिंग देम, वरना वो एक आम आदमी में ये बात नहीं आ सकती कि किडनी फेल हो गई है, डॉक्टर ने बताया कि किडनी फेल हो गई। अगर डॉक्टर के जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिखते हैं, देखो दिस इज डॉक्टर रियाज, दिस इज डॉक्टर जमील, दिस इज डॉक्टर रियाज, दिस इज डॉक्टर भारत, कहीं भी एक वर्ड किडनी का है। और इधर ये नर्सेस रिकॉर्ड है, इसमें देखो द यूरिन आउटपुट, एक बैग भर के खाली किया है, दूसरा बैग लगा है, ये क्या है? किडनी फेलियर होगा तो इतना यूरिन आउटपुट होगा। तो और ये सब बेसलेस, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। इसमें एक एलिमेंट ऑफ ये सच्चाई है ही नहीं इसमें कुछ भी। तो इसी चीज़ को हम आपके ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं कि एक
फॉल्स एंड कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है। मे भी उनके सामने कोई एजेंडा है कि लाइफ केयर को डैमेज करें, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न बता रहा है ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। क्लिप में भी ये देखा जा रहा है कि कोई उसको डिक्टेट कर रहा है, कोई इसको सवाल कर रहा है, कोई इसको वर्ड्स उसके मुंह में डाल रहा है, जबान पे डाल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें भी ज़रा शक हो रहे थे, कुछ और एंगल्स भी इसके हैं, राइट। और यही हम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि ये तमाम एंगल्स को ये करके इस बार जो है डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए। सो वी आर इन नो मूड टू एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट। कोई यहाँ पे जो है सेटलमेंट इसके बाद नहीं होगा, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आज एसपी साहब कारवार से आए हुए थे, उनको भी हमने पर्सनली मिलके उनको भी एक यही एप्लीकेशन रिक्वेस्ट दिया है कि जो साइबर क्राइम के एंगल से है इस केस को देख के, और जो अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है उसके एंगल से देख के एक इस केस को हैंडल करो। पुलिस का ये है, हमें एश्योरेंस है कि वेरी सून दे विल गो इनटू द डीपर पार्ट ऑफ दिस केस एंड देन इफ नीड अराइजेस, अगर हमारी ज़रूरत होगी या कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, so they will call us and we are always ready to cooperate with them. I would like to highlight some few points. 2-3 पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि वो वीडियो में 3-4 चीज़ उन्होंने बताया कि जो है बच्चे का कोई केयर नहीं हुआ और किडनी डैमेज। ये किडनी डैमेज जो होता है ये हमेशा, ये जो प्रैक्टिस है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अगर दिखेगा तो ही हमको पेशेंट को बताना है। उसका ब्लड रिपोर्ट बच्चे का नॉर्मल है, कुछ भी नहीं बताया गया। डॉक्टर भरत ने भी कुछ नहीं बताया, बाकी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, मगर वो जो पेशेंट जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उन्होंने कहा कि बच्चा का कैथेटर मतलब जो पाइप है वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, जब तक वो डॉक्टर ही डालना है और डॉक्टर ही निकालना है। तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर डॉक्टर भरत जिन्होंने इस कंडीशन को मैनेज किया। डॉक्टर सविता का कितना भी शुक्रगुजार करें कम है कि उस दिन आ करके उन्होंने कैनुला सिक्योर किया। सिक्योर करने के बाद में फ्लूइड पास किया, जैसे ही फ्लूइड पास किया बच्चा पेशाब पार किया। तो देयर वाज नो, जो चीज़ बताया जा रहा है ये शायद मेरे हिसाब से आईसीयू के बाहर जो औरतें बैठी हुई थी उनके दिमाग में कुछ था, बच्चा अगर पेशाब नहीं करेगा तो ऐसा मामला हो जाएगा, मगर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नहीं। ये जो है फाइल जो है पुलिस स्टेशन में भी सबमिट कर दिया गया है और पुलिस इसको वेरीफाई कर चुकी है। वेरीफाई करने के बाद में हम लोग को एफआईआर लॉन्च करने का परमिशन मिला है, क्योंकि ये जो है टोटली जो है फॉल्स एलिगेशन। 3 मामला दर्ज हुआ है। एक तो सोशल मीडिया क्राइम, कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उन्होंने क्राइम किया है। दूसरा जो है इट इज अ साइबर क्राइम, किसी को डिफेम करना। और थर्ड जो है ये डिफेमेशन एक्ट के थ्रू ये हम लोग को डिफेम करना चाहते हैं। हम ये एक ऐसा, आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग इट इज अ हॉस्पिटल जहां पर वी शुड बी वेरी थैंकफुल देयर इज अ पर्सन जो भटकल की है, डॉक्टर सविता कामत, एंड शी इज द ओनली एनेस्थेटिस्ट। लेट मी क्लैरिफाई, शी इज द ओनली एनेस्थेटिस्ट फ्रॉम भटकल हु इज मैनेजिंग एन नंबर ऑफ केसेस। वो आकर के इसको केस को मैनेज की। द ओनली प्लास्टिक सर्जन ऑफ भटकल, जो बाहर भी मैनेज कर रहे हैं यहाँ भी मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। एंड ओनली लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है जहाँ पर एन नंबर ऑफ डॉक्टर है। 2 कार्डियोलॉजिस्ट, नरसिम्हा पाई, डॉक्टर सुहास, राघवेंद्र न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, साइकेट्रिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, आपके पास यूरोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर ऑन कॉल, डॉक्टर जमील गवाई, इतने सारे डॉक्टर्स रख करके, रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर नवाब में ऑर्थोपेडिशियन। तो कोई भी ऐसा लेबल नहीं करना है। लेबल करने का जो जिम्मेदारी है वो एक संस्था को है, मतलब ये कर्नाटका आरोग्य है, वो लोग डिसाइड करने वाले हैं विच काइंड ऑफ हॉस्पिटल